मंगल ग्रह के 5 रहस्य जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। सदियों के अध्ययन और कई अंतरिक्ष यान यात्राओं के बावजूद लाल ग्रह पर अभी भी रहस्य छिपे हुए हैं। यहाँ उनमें से कुछ रहस्य बताए गए हैं। मंगल ग्रह वैज्ञानिक कल्पना में और साथ ही कल्पना में भी बहुत बड़ा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में से यह पृथ्वी जैसा ही एकमात्र ग्रह है जिसका अन्वेषण पृथ्वी जैसे उपकरणों से किया जा सकता है। इसका वायुमंडल पतला और पारदर्शी है, इसकी सतह शुष्क और ठंडी है और यह नियमित अध्ययन के लिए पर्याप्त नजदीक है। दूरबीन के आईपीस से हमने सदियों से लाल ग्रह की जांच की है और पिछले 50 वर्षों में हमने इसे और करीब से देखने के लिए उपकरण भी भेजे हैं। हालांकि भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह समय का एक छोटा सा हिस्सा है। मंगल ग्रह का गहरा इतिहास एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी, सूखी झीलें और अन्य संकेत पाए हैं कि ग्रह पहले बहुत अलग दिखता था, लेकिन यह क्यों और कैसे बदल गया, इसके बारे में कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। यहाँ 5 जुड़ी हुई उलझने हैं जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। 1. दक्षिणी गोलार्ध इतना उभरा हुआ क्यों है? 1970 के दशक में वाइकिंग ऑर्बिटर द्वारा बनाए गए नक्शे वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंडर के साथी ने दिखाया कि मंगल ग्रह के गोलार्ध बहुत अलग हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के ग्रह भूभौतिकीविद जेम्स रॉबर्ट्स ने कहा, औसतन दक्षिणी हाईलैंड्स निचले इलाकों की तुलना में 5 किलोमीटर ऊंचे हैं और क्रस्ट दसियों किलोमीटर मोटा है। धब्बेदार दक्षिणी गोलार्ध अपेक्षाकृत सपाट उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले अलग दिखता है। रॉबर्ट्स ने कहा, जहां तक इसका कारण है हम वास्तव में नहीं जानते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसी स्पष्ट सीमा की व्याख्या कर सकता है यदि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध अलग अलग प्लेटों पर बैठे हों, लेकिन डेटा दृढ़ता से सुझाव देता है कि मंगल ग्रह की पपड़ी एक प्लेट है जिसमें कोई दोष या इतनी मजबूत टेक्टोनिक गतिविधि नहीं है जो हम जो देखते हैं उसे बना सके। शोधकर्ताओं ने अन्य व्याख्याएं प्रस्तावित की हैं, जिसमें सौर मंडल के इतिहास की शुरुआत में एक बड़ा प्रभाव शामिल है जो हमारे चंद्रमा के निर्माण के समान है। हालांकि इतना बड़ा प्रभाव एक प्रकार का बेसिन छोड़ेगा जिसकी पहचान वैज्ञानिकों को अभी तक नहीं हो पाई है, रॉबर्ट्स ने समझाया, जिसका मतलब यह नहीं है कि परिकल्पना को खारिज कर दिया गया है। वैकल्पिक रूप से ग्रह के भीतर तापन असंतुलित हो सकता था। दक्षिणी गोलार्ध के नीचे एक मेटल प्लम संभवतः किसी प्रभाव से प्रेरित होकर ग्रह के उस आधे हिस्से को ऊपर की ओर धकेल सकता है और मोटा कर सकता है, जिससे उच्च ऊंचाई और क्रिस्टल मोटाई की व्याख्या होती है। हालांकि विवरण की प्रयोगात्मक रूप से पुष्टि करना मुश्किल है। रॉबर्ट्स ने कहा, ऐसा करने का तरीका यह है कि जमीन पर सीस्मोमीटर का एक विशाल हॉट बटरी नेटवर्क बनाया जाए। अवलोकनों का ऐसा वैश्विक प्रसार यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि गोलार्ध अलग अलग भूकंपीय गतिविधि का अनुभव करते हैं या नहीं, और यह माप सकते हैं कि ग्रह केवल एक स्थान के बजाय हर जगह भूगर्भीय रूप से कितना अशांत है। इनसाइट लैंडर बहुत बढ़िया था, लेकिन एक स्टेशन से आप केवल इतना ही कर सकते हैं, उन्होंने समझाया। सारा पानी कहाँ चला गया? 1990 के दशक के उत्तरार्ध से नासा के मार्स ग्लोबल सर्वेयर और मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर और अन्य ऑर्बिटर ने सूखी नदी चैनलों और प्राचीन तटरेखाओं जैसी दिखने वाली जगहों का मानचित्रण किया है। रोवर्स को अन्य संकेत भी मिले हैं कि मंगल ग्रह आज की तुलना में अतीत में अधिक गीला था। कैंगी ने कहा, हमें ठीक से नहीं पता कि सतह पर पानी कब स्थिर था। हमें लगता है कि यह मंगल के इतिहास में बहुत पहले की बात है, लेकिन हमारे पास यह समझने के लिए पर्याप्त डेटा पॉइंट नहीं है कि समय के साथ स्थितियां कैसे बदली।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि उस सारे पानी का क्या हुआ। कैंगी और अन्य शोधकर्ता हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप ड्यूटेरियम का उपयोग करके मंगल ग्रह के वायुमंडल से गैसों के निकलने के तरीके का अध्ययन करते हैं। ये प्रक्रियाएं यह बता सकती हैं कि पानी पहले कैसे वाष्पित हुआ और फिर अंतरिक्ष में कैसे गायब हो गया, लेकिन इससे अभी भी लाखों या अरबों साल पहले की स्थितियों के बारे में बहुत कम पता चलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि ग्रह के निचले उत्तरी गोलार्ध में कभी एक महासागर मौजूद था। अन्य लोग अधिक संशयी हैं। उनका कहना है कि अगर हम नहीं जानते कि मंगल ग्रह से अपेक्षाकृत छोटी झीलों और नदियों को कैसे गायब किया जाए, तो महासागर को सुखाना उतना ही कठिन है। पानी के विशाल भंडार का समर्थन करने वाले डेटा भी बहुत कम हैं। 3 मंगल ग्रह बर्फ का गोला क्यों है? जल का एक प्रमुख ज्ञात भंडार जम चुका है, मंगल ग्रह का क्रायोस्फीयर। कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय की ग्रह वैज्ञानिक मार्गरेट लैंडिस ने कहा, मंगल की सतह के पास और ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है। समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि यह वहां कैसे पहुंची, या ध्रुवीय जमाव का द्रव्यमान बढ़ रहा है या घट रहा है। ध्रुवीय टोपियों को पहली बार 17वीं शताब्दी में देखा गया था, हालांकि बाद में ही यह पुष्टि हुई कि वे बर्फ हैं, जब वैज्ञानिकों ने उन्हें मौसम के साथ बढ़ते और सिकुड़ते देखा। नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान और फीनिक्स लैंडर, जो लगभग 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उतरे थे, ने सतह के नीचे बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि की, जब लैंडर के उत्खनन उपकरण ने पिघली हुई सफेद सामग्री को खोदा। लैंडिस ने कहा कि क्रायोस्फीयर के इतिहास को समझने के लिए वैश्विक अध्ययनों की आवश्यकता है, जैसे कि भूविज्ञानी और जलवायु विज्ञानी पृथ्वी पर करते हैं। इसका मतलब है बर्फ के कोर, चट्टान के कोर और अन्य नमूने एकत्र करना, जिन्हें मंगल ग्रह पर प्राप्त करना मुश्किल है, चाहे रोबोट द्वारा या मानव शोधकर्ताओं द्वारा। 4 क्या मीथेन है? विज्ञान में असंगत डेटा से ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर ने पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में ग्रह के वायुमंडल में मीथेन को मापा था। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने बाद में सतह पर इस गैस का पता लगाया। पृथ्वी पर मीथेन आमतौर पर जीवन द्वारा उत्पादित होता है, इसलिए मंगल पर इसे खोजना संभावित रूप से बहुत रोमांचक था। कैंगी ने कहा, मीथेन का पता लगाने और यह समझने के लिए कि यह लंबे समय में कैसे बदलता है, बाद के प्रयास बहुत सफल नहीं रहे हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील ईएसए और रोसकोस्मोस एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान 2016 में ग्रह पर पहुंचने के बाद से महत्वपूर्ण मात्रा में मीथेन खोजने में विफल रहा है। कैंगी ने हैरान होकर कहा, नीचे से हमें लगता है कि हम सतह पर मीथेन देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। गैरजैविक प्रक्रियाएं भी मीथेन बना सकती हैं, सरपेंटिनाइजेशन इसका एक उदाहरण है। इसलिए डेटा में विसंगतियों को हल करने से जीवन के साक्ष्य की खोज में मदद नहीं मिलेगी। हालांकि यह समझना कि माप क्यों मेल नहीं खाते हैं, मंगल ग्रह पर शोध के लिए एक सतत प्राथमिकता है। 5 ग्रह कितना डगमगाता है? इन रहस्यों के बीच एक कड़ी लाल ग्रह की तिरछी स्थिति के बारे में डेटा की कमी है। इसकी घूर्णन धुरी कितनी झुकी हुई है, जो बदले में यह निर्धारित करती है कि इसके मौसम कितने स्पष्ट रहे हैं। वर्तमान में मंगल ग्रह पृथ्वी के लगभग समान कोण पर झुका हुआ है, लेकिन दोनों ग्रह अरबों वर्षों में डगमगाते हैं। हम पृथ्वी के परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक मंगल के लिए वह जानकारी नहीं है। कैंगी ने कहा, हमें लगता है कि लंबे समय तक तिरछापन अव्यवस्थित रूप से बदलता रहता है, इसलिए आप इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है कि मंगल सीधा ऊपर की ओर घूमता हो सकता है कि वह यूरेनस की तरह अपनी तरफ हो।
इसका जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि आपके पास कोई ग्रह अपनी तरफ घूम रहा है तो उसका एक पूरा हिस्सा ऐसा है जहां आधे साल तक कोई दिन नहीं होता। हालांकि लंबे समय तक दिन के उजाले से यह समझा जा सकता है कि मंगल ग्रह पर कभी तरल पानी रखने के लिए पर्याप्त गर्मी थी। हालांकि यह अनुमान लगाना भी गलत है कि ऐसा हुआ था, पहले हुआ था, अपनी ही समस्याओं को जन्म देता है, क्योंकि युवा सूर्य आज की तुलना में कम चमकीला और ठंडा था। यह जानने के लिए कि मंगल ग्रह कब और कैसे गर्म था, शोधकर्ताओं को वर्तमान और भविष्य के लक्षित सतह मिशनों, जिनमें मानव चालक दल भी शामिल हैं, से कहीं अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है और जिज्ञासा से कहीं अधिक दांव पर लगा है। लैंडिस ने कहा, यह एक अन्य स्थलीय ग्रह का जलवायु इतिहास है। यह इस बारे में हमारी जानकारी को दोगुना कर सकता है कि संभावित रूप से पृथ्वी जैसी जलवायु कैसे विकसित हुई। अधिक भयावह तरीके से स्थलीय ग्रहों की जलवायु कैसे बदलती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका हमें पृथ्वी पर नीति निर्धारण निर्णयों के लिए वास्तव में बहुत ठोस उत्तर की आवश्यकता होगी। मंगल को समझने के अलावा इसके बहुत से दूरगामी परिणाम हैं। और हाँ दोस्तों, लास्ट में कहना चाहेंगे, अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूले।